नहीं चलाए। अब वो गया जाकर के नर्मदा जी से बताया, कैसे नर्मदा? कहेंगे हाँ भैया। कहेंगे शरीर पर परे उठाए लो सियार जी हैं। ए भैया नर्मदा जी भाग बनी प्यारे, भाग करके आई तो क्या देखा, बहुत खून निकल रहा था, पाँव से खून निकल रहा था। बेचारी बोली नहीं, सोचिन चले इनका लड़के जीवा तो ना जाने कतना खून निकल जाई। तो सोचिन यार का करी, और लाओ साड़ी के पट्टी फाड़ी और बांध दी। और जैसे पट्टी फाड़े लगी तो धरा जानूंगा बना को आए खपड़ी पर चक 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 लगाई। तो कहा ए महाराज हम नर्मदा आए नर्मदा कहाँ थी? लाठी सुधार दी लाठी। अब बेचारी लाठी ढूंढी ना ढेर होगा तो झुरिये में गिर गए। अब वो ढूंढी लाठी नहीं मिली, आई कहे लगी महाराज लाठी नहीं मिली। पे लाठी नहीं मिली, चलो भाई तुमका सुधारी चलो, चलो भाई बता करके चिल्ला मरे देते हैं और सुधारी चले। कोई नर्मदा गलती रहा है? हाँ नर्मदा कहीं ना स्पीड खोला, फिर भी क्षमा मांग रही है। ध्यान से सुनना बहनों, फिर भी क्षमा मांग रही है। सहज है पत्नी बन जाना, निभाना काम भारी है। पत्नी बनना पति बनना तो सरल है, पर निभाना बड़ा मुश्किल है। आजकल का मामला होता जाता है कि मरे और मरो मरो मर जाओ, कहती नहीं कह देती। पर आज फिर भी क्षमा मांग रही हैं नर्मदा जी, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद इस दासी से कोई भूल नहीं होगी। तो कहा चलो 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 चलो। ए भैया उसको उठाया, उठा करके कहा महाराज अपना हाथ हमारे कंधे पर रख लीजिए। ए भैया कंधे पर रख लिया, कंधे पर रख करके लेकर के चल पड़ी। और तलेया बाबा भैया कहलत आएंगे मांडव ऋषि वहीं पर बैठ करके संध्या वंदन करने लगे। और संत के लिए चाहे घर हो चाहे मकान हो बराबर बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। नर्मदा जी बेचारी बराए के निकल गई, रात के समय बराए के निकल गई। तब तक अंधे का पैर बाबा जी के पैर से टकराया, और जैसे टकराया तो धरा बाबा के ऊपर धड़ाम मच गया। बाबा मार तरमलाए, उठा के बेंक दिया और क्या बोले कि रे रे गंवार रे रे सगार सारे शरीर को तोड़ दिया। ब्रह्मा ने तेरे दोनों नैनों को बिल्कुल खोल दिया। सारे शरीर को तोड़ दिया, क्या ब्रह्मा ने तेरे दोनों नैनों को फोड़ दिया? कहीं के दिखाई नहीं देता, मेरे सारे शरीर का चकना चूर कर दिया। भैया इतना कह करके बाबा शांत हो जाते तब तो ठीक था। फिर बोले कि रे मूर्ख चलने वाले तो अब निज करनी का फल पाएगा। कल प्रातः सूर्य निकलते ही तू निश्चय ही मर जाएगा। चलने वाले तू अब निज करनी का फल पाएगा। दुष्ट कहीं के जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जैसे ही कल सूर्य उदय होगा तू अपने प्राणों को खो बैठेगा, तेरी मौत हो जाएगी। भैया श्राप दे दिया कि कल जैसे सूर्य उदय होगा वैसे तू मर जाएगा। और जैसे प्यारे इतने शब्दों को सुना, नर्मदा जी बेचारी रोने लगी। नर्मदा जी रोने लगी, कहने लगी महाराज ये वाकई में अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ता महाराज, ये वाकई में अंधे हैं, क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे श्राप दे दीजिए, मुझे भस्म कर दीजिए महाराज, ऐसा ना करिए महाराज, महाराज श्राप को वापस कर लीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई। बाबा कहने लगे सुन, अरे इसे दिखाई नहीं देता था, तुझे तो दिखाई देता था, बड़ाई के निकाल ले गई होती, सारे शरीर का चिकना चूर कर दिया दुष्टा कहीं की। तो कहा बाबा क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई, बाबा क्षमा कर दीजिए और श्राप को वापस कर लीजिए महाराज। बाबा कहने लगे सुन,
ये किसी बनिए की दुकान का सौदा नहीं है, जो एक बार लिया अच्छा नहीं घुमाए लो, ये श्राप है। जो फिर प्यारे प्रार्थना किया, बाबा ने तनिक हरारती नर्मदा जी का लगी, सुनो महाराज, बाप का श्राप किसी बनिए की दुकान का सौदा नहीं है, तो ये मत करना मैं बाजार बेचती हूँ। मैंने भी तपस्या की है बाबा, और तुमने सोच समझ के श्राप नहीं दिया। बाबा तुमने पागलों जैसा कार्य किया है, तो जाओ बाबा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पागल हो जाओ। और जैसे कहा कि बाबा तुम पागल हो जाओ, बाबा के कमंडल वो हेतु रहेगा, बाबा कैसे कार्य बात करेंगे, साधारण बाबा नहीं जैसे बात करे। नर्मदा जी ने सूर्य भगवान से कहा कि हे सूर्यदेव, जब तक आपको उदय होने को ना कहूं तब तक आप उदय नहीं हो सकते, ये मेरी आज्ञा है। सूर्य भगवान का अब संतान का मौका मिला है। हाँ, सूर्य जहाँ के तहाँ भैया ठहर गए। रात बहुत ज्यादा रखे लो, 14 घंटे, बहुत ज्यादा 14 घंटे बताया जाता। 6 महीना बीत गए, सूर्य भगवान उदय नहीं हुए। अब जब सूर्य भगवान नहीं उदय हुए, सब देवता भागे नारायण जी के पास, कहे लग महाराज कहा सूर्य भगवान काहे नहीं उदय हुए। तो नारायण जी ने, विष्णु भगवान ने कहा कि नारायण को नर्मदा जी ने रोक रखा, तो कहा महाराज चलो नर्मदा से कहा भैया, नर्मदा जी से कहा। तो नारायण जी ने कहा कि मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसको बढ़ावा अनसुईया ने दिया है। तो कहा ठीक है चलो अनसुईया से कहते हैं। सारे देवता अनसुईया मैया के पास गए, अनसुईया को लेकर के नर्मदा के पास पहुंचे। अनसुईया जी कहने लगी, बिटिया तुम अपने सुख के लिए संसार को मिटा देना चाहती हो? नहीं बेटी, जो अपने सुख के लिए संसार को दुख देते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। बेटा पर सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। हाँ, ये हमारी आवाज पंडित जी सुन रहे हैं, सरस जी महाराज, तो आ जाए भाई मंच के पास। सरस जी महाराज और कुछ दानवीरों के नाम, राज भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हुआ है, और महेंद्र पाल अर्कवंशी रजनिया से दादा की तरफ से 101 मुद्रा, 21 मुद्रा अवनीश जी की तरफ से, 21 मुद्रा राधे श्याम रजनिया से, 21 मुद्रा पिंटू मोहोली से, 51 मुद्रा बबलू राज जी की तरफ से, 21 मुद्रा राजकुमार जी की तरफ से दान हुआ। परमात्मा कल्याण करे, भोले और भंडार भरते रहे। वृंदावन बिहारी लाल की। आज अनसुईया जी ने जैसे समझाया तो कहा ठीक है मैया, अगर आप कहती हैं दूसरे को दुख देना ये पाप है, तो मुझे भी तो दुख मिल रहा। तो कहा बेटा दुख तो तुम्हें मिल रहा है, पर तुम्हें अकेले दुख मिल रहा है, और तुम्हारे कारण सारे संसार को दुख मिल रहा है। अपने एक दुख के लिए क्या सारे संसार को मिटा दोगी? एक दुख के लिए अगर 4 लोग दुखी हैं एक दुख के लिए, तो उन एक को छोड़ करके 4 की सहायता करनी चाहिए। इसलिए बेटा ये धर्म नहीं है तुम्हारा, सूर्य भगवान को उदय होने दो। तो कहा ठीक है माता, अगर आप ऐसा कहती हैं तो यही होगा। आज नर्मदा जी सूर्य भगवान का ध्यान करने लगी है प्रभु कि हे सूर्य देव निकलो निकलो, अब जग को नहीं हताश है। हे सूर्य देव निकलो, अब जग को नहीं हताश करो। निकलो आप जग को नहीं हताश करो, आत्मानी मेरी मिटने दो, और जग में सूर्य प्रकाश करो। नर्मदा जी ने सूर्य भगवान का ध्यान किया, कहे सूर्यदेव आप उदय हो जाए।
और जैसे प्यारे कहा कि आप सूर्यदेव उदय हो जाएं, तो वह सूर्यदेव तो उदय भय, पर इसका जो सूर्यपति था उसको सिर्फ 3 हिचकियां आई और 3 ही हिचकियों में बेचारा समाप्त हो गया। जब नर्मदा का पति समाप्त हो गया तो नर्मदा जी बेचारी विलाप करने लगी, बहुत रोई। और जब रोने लगी तो अनसुईया जी को दया आ गई। और जब अनसुईया जी को दया आई तो अनसुईया जी ने हाथ में जल ले लिया और जल लेकर के बस इतने ही कहा कि हे पतिदेव मेरे बचनों की लाज रखना, हे पतिदेव मेरे बचनों की लाज रखना। और इतना कह करके कहा अगर ये बूढ़ा था तो जवान हो जाए, अगर अंधा था तो आंखों वाला हो जाए, अगर ये मर गया है तो जीवित हो जाए। जैसे प्यारे जल का छींटा मारा, अंधरू आंखी टिपटिपावे लग भैया। बहुत अच्छे हो गए। जब अच्छे हो गए तो नर्मदा जी अपने पति को लेकर के अपने घर को चली जाती हैं। श्री राधे प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की। इधर प्यारे क्या होता है, इधर नर्मदा जी जब अपने पति को लेकर के चली गई, सारे लोक में जय जयकार होने लगा, जय हो करते हुए। और तब तक प्यारे नारद बाबा जय हो करते हुए स्वर्ग में पहुंचे। और जब स्वर्ग में पहुंचे तो तीनों देवियां बैठी बात कर रही थी। ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, शिव जी की पार्वती, नारायण जी की लक्ष्मी, ये तीनों जनी बैठी बात कह रही। तले नारद बाबा पहुंच गए। भैया जब नारद बाबा पहुंचे तो कहा नारद आज बड़ा तुम कुछ जय हो कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, क्या बात है, क्या बात है बेटा? तो कहा अम्मा आज एक अचंभा देखे पृथ्वी पर, कहीं का कहने आई अम्मा पृथ्वी पर ऐसी ऐसी सती हैं जो अधरा होती आंखी दे देती, बूढ़ हो जा जवान कह देती, मर जा जिंदा कह देती। हाँ तो तीनों जनी कहे लगी तो कहा वो हमसे बड़ी है का? नहीं अम्मा ज्यादा बड़ी नहीं है, 8 गुना बड़ी है, 8 गुना। अरे तीनों देवी जरी गई, कहे लगी अच्छा का बताइए 8 गुना बड़ी है। ए भैया तीनों देवियां पहले काम देवता को भेजती हैं अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए। जब काम देवता नहीं परास्त हो जाता है तो अपने पतियों को भेजती हैं तीनों देवियां। कैसे लेने परीक्षा अनसुईया की। आज अनसुईया की तीनों लोग परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। कैसे लेने परीक्षा अनसुईया की, तीनों देव मंथन चले, शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले, कमलापति भगवान लेने परीक्षा अनसुईया, तीनों देव मंथन चले, शिव शंकर और जगत पितामह कमलापति भगवान चले। डाला है ब्रह्माणी ने ऐसा चक्कर डाला है, आज सती अनसुईया के एक पर गया डाला है।
के देखो कैसा बड़ा काला है, उसके आगे नहीं किसी का बल विमान को मान चले। शिव शंकर और जगत पिता कमलापति भगवान। तीनों देवता प्यारे चल पड़े माता अनुसुईया की परीक्षा लेने। कैसे कि अनुसुईया के द्वारे हर बदल बदल के वेश लेनी परीक्षा आए जब ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया के द्वारे हर बदल बदल के वेश लेनी परीक्षा आए जब ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवताओं को देख करके माता अनुसुईया कहने लगी महाराज मैं हो गई। ए बाबा आप क्या लेंगे, भोजन लेंगे, कपड़ा लेंगे, क्या लेंगे? तो तीनों देवता कहने लगे मैया बोले त्रिपुरारी मत तेरी लगाओ वस्त्र त्याग के भोजन कराओ। भैया अगर आप हमें कुछ देना चाहती तो आप भोजन कराए। बोले त्रिपुरारी तेरी लगाओ वस्त्र त्याग के भोजन कराओ। घबराई अनुसुईया आई घबराई अनुसुईया बंध न सके वो परीक्षाए या तो ब्रह्मा विष्णु महेश।
अरे बदल बदल के आइए परीक्षा ये आए जो तीनों देवता कहने लगे हे माँ, जब तीनों देवता अनसुईया के दरवाजे पर आए कहने लगे मैया भिक्षान देही। अनसुईया जी आई बाहर निकल के कहा बाबा का लोगे बाबा। बाबा कहने लगे मैया हम भोजन करना चाहते हैं। तो कहा ये तो मेरा सौभाग्य, मैं भोजन कराऊंगी। उस समय अत्री जी थे नहीं, अनसुईया जी बेचारी अकेली है। जैसे कहा कि मुझे भोजन कराओ, तो कहा ठीक है बाबा चलो मैं भोजन तुम्हें कराऊंगी, मेरा सौभाग्य है। तो तीनों देवता कहने लगे मैया मुझे क्षमा करना, पर एक शर्त पर भोजन करूंगा। तो कहा क्या, कौन सी शर्त है बाबा? कहा जब आप मुझे भोजन कराएंगी तो एक भी वस्त्र नहीं होना चाहिए आपके शरीर पर, नग्न अवस्था में हो करके मुझे भोजन कराओ। अरे जैसे सुना तो अनसुईया जी कहने लगी बाबा है, ये बाबा तो लग नहीं रहे, बाबा ऐसी बात ही नहीं कर सकता। अनसुईया जी ने ध्यान धर के देखा, प्यारे तीनों देवता नजर आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे तीनों देवताओं को अनसुईया जी ने देखा, समझ गई अनसुईया जी मेरी परीक्षा लेने आए हैं। तो कहा ठीक है देवताओं अंदर आओ, तुम्हें भोजन कराऊंगी। आओ अंदर में भोजन कराऊंगी। और अंदर गई जे करके जल ले आई, जल लेकर के आई और बस इतना ही कहा जो मैं सती हूँ और मेरे भाव हैं सच्चे, जो मैं सती हूँ और मेरे भाव हैं सच्चे, जाने अभी तेरे हाथ के बच्चे। अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, हे पतिदेव मेरे बच्चों की लाज रखना और ये 6 महीने के तीनों ये महात्मा बालक बन जाएं। जैसे जल का छींटा मारा, बाबा बाबा नहाई रही के 6 महीने की लड़का बन गए। अब आप लोग ध्यान दो, 6 महीने का लड़का खाना खाए भाई है देवियों? 6 महीने का लड़का खाना खाए भाई नहीं खाए भाई, उनका तो दूध की जरूरत है। बताया जाता है माता के आंचलों से दूध की धार निकली, दूध पिलाया, पालने में डाल दिया। सोची नर्मदा जी भगवान हमारे 3 लड़का और हम अकेली हैं, कहा करी 3 संभाले नहीं जा, जिनके एक हो तो कितना धसकती, एक हो तो धसक देती। अनसुईया जी ने सोचा तो हमारे तो 3 हैं, क्या करी? अच्छा पड़ोस में नर्मदा भाती बुलाई, नर्मदा जी को बुलाया और जब नर्मदा जी को बुलाया तो नर्मदा जी उनका पति साथ में आए रहा। तब तक क्या देखा कि एक पागल जिसको बच्चे डीलों से मार रहे थे, नर्मदा जी का पति कहने लगा नर्मदा कहाँ का, इस पागल ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो बच्चे डीलों से मार रहे हैं? तो नर्मदा जी कहे लगी महाराज जी वही बाबा आए कहीं कौन कहीं जो तुमका श्राप दे दी नहीं मरने वाला। तो कहा हे देवी इनको आशीर्वाद दे दें जो अच्छे हो जाएं। अगर इन्होंने श्राप ना दिया होता तो आज तेरे सामने ये आंखों वाला नहीं होता। हे भैया नर्मदा जी ने आशीर्वाद दिया, वो मांडू ऋषि अच्छे हो जाते हैं। और इधर जब नर्मदा जी अनसुईया जी के पास पहुंची, अनसुईया जी ने देखा कहा बहना आई गई, आओ हमारे बच्चों को संभालो। माता अनसुईया ने पालना डाल दिया, झूलने लगे। आइए लाइन सुनाए कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हाँ माता
समाती मारे खुशी के माता आए फूले ना समाती गोदी में लेती कभी पल न झुलाती गोदी में लेती कभी पल न झुलाती और सोचती क्या है आज करे कान मेरे भाग की तरह लोग एक एक के अंदर से आज हमें 3 लड़का है कान करे आज मेरे भाग की तरह हंसा बोली रहे तीनों देव मन करके लालना माता पिया ने डालियों पालना बोली रहे तीनों देव मन करके लालना झुला रही है बढ़िया से झुला रही थी तब तक प्यारे क्या होता है जब झूला झुला रही थी वो बड़ी खोज ईश्वर के लोग छोड़ी मत लोग में पधारे स्वर्ग लोग छोड़ी मत लोग छोड़ी रखे लोग में पधारे आई खुशियों की खुशियों में करते गुजारे खुशियों की खुशियों में करते गुजारे ये आज कला भारत की देवियों से सामना आज कला भारत की नारियों से सामना बोली रहे प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की आ तीनों देवता प्यारे पालने में झूल रहे थे और जितना इधर पालना हाल है उतने उनका सिंहासन हाल है और जैसे तीनों देवियों ने सिंहासन हालते देखा समझ गई जब जब मेरे पति किसी के बस में होते तब ऐसा होता है अब तीनों देवी भैया भाग परी आई तीनों जनी रास्ते मिली कहे लगी के कहीं तुम्हारे यहाँ हुई आए कहीं कौन क्योंकि अपने पति का नाम नहीं लेती जाने मौसा ये सब जनी अपने पति का नाम नहीं लेती हाँ तो जानते कैसे काम चलती है ये पुजारी नहीं लेती अरे वाह बहुत बहुत धन्यवाद है इधर ये कैसे फिर काम चलती जाना तो तू अपने पति का नाम नहीं लेती तुम तो नहीं लेती हो बहुत ऐसी होती जो पति का नाम नहीं लेती हम एक जने पूछे लगे फिर काहे नहीं नाम लेती हो माँ तो फिर तुम बैठा होगा पति के उम्र घटी जा हम कहना रे वाह बड़ा सब भाई भाव अच्छा है ए जब नाम नहीं लेती तो फिर कैसे काम चलाती 4-5 नाव जानी तो बताई दी काहे बताई दी अच्छा बताई दी अपने अपने पति के नाम नहीं लेती तो जान तो कैसे काम चलाती ताती के हुई सुनो हमारे अपना ये 4-5 नाम जो है अपने रिजर्वेशन लेके होती तीनों देवियां कहे लगी के बहनी कहीं का कहीं तुम्हारे यहाँ पर नाम है कहीं तुम्हारे यहाँ कहीं हमारे यहाँ ना कहीं तुम्हारे यहाँ कहीं हमारे यहाँ ना कहीं ऐसे लड़ाई नारद की लगा हुई है नारद को मिल जाए तो चटका न्याय दिया जाए और तब तक नारद बाबा नारायण नारायण करते आए रहे तीनों देवी देखें कि नहीं यहाँ भैया यहाँ नारद बाबा जाने के आज पीटी गए नारद बाबा कहने लगा अम्मा आज व्रत चल रहा है और आज हम नारी की परछाई से भी दूर रहते भैया हम पास नहीं आ पाएंगे तो तीनों देवियां कहने लगी अच्छा भैया मारेगी नहीं ये बताओ वो तुम्हारे पिताजी जो गए थे वो कहाँ है तो कहीं जहाँ भेजे हो कहाँ हुए हैं तो कहा भैया ले चलो हमका
नारद बाबा लेकर के आए, कहा अम्मा वो जो कुटिया है वही है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, अब तुम जाओ। तीनों देवियां पहुंची, और जैसे तीनों देवियां भैया पहुंची, अभी केवाड़ा खटखटाई, माता अनुसुईया अंदर से बोली कौन? अभी तीनों जनी कहती हाँ हम तुम्हारी बहुआएं। तो कहीं बहुआ से ने कौन पर्दा अंदर से लिया, और जैसे बहुएं अंदर गई तो देखी का वही 3.5 हाथ की लंबी लंबी। अनुसुईया जी कहीं यही हमारे तन के सरे लड़का तन के सरे हैं, ये बहुएं बड़ी लंबी लंबी कहाँ से आएगी भाई? जबकि जानती हैं और फिर भी कहती हैं कहाँ से आई? तो तीनों देवियां कहने लगी अम्मा हमका क्षमा कह दो, ये जो पालना माजी उलती पन्ना है। तो कहने हैं पन्ना है? अरे तुम इतनी बड़ी बड़ी हो, ये तरीक तरीक से लड़का उनका शर्म नहीं लागत? अरे कहीं नहीं अम्मा। तो कहीं ले उठाएंगे और पालना से दिन ले जाओ। पहले तो मनो आवाया क्या कि जने को उठाई ली, फिर सोची नहीं पता लगा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी की तरफ से 21 मुद्राओं का पुरस्कार भगवान के चरणों में, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ए भैया इधर क्या होता है, आज जैसे ही तीनों देवियां कहने लगी यार क्या करूं, अब अगर दूसरे पति के हाथ भी नहीं लगा सकती, क्योंकि सती तो नष्ट हो जाएगा। ये नारी का धर्म होता है, नारी दूसरे पति के हाथ लगाएगी उसका सती तो नष्ट होगा। क्या करें? तीनों देवियां सोचने लगी क्या करूं। तीनों देवियां कहने लगी बहना कि अंगना माँ खेलई भैया भैया खेलई भैया भैया, बताओ सखी को कहीं को सैया। खेलई भैया भैया, बताओ सखी को कहीं को सैया। कहीं को सैया सखी को कहीं को सैया, कहीं को सैया सखी को कहीं को सैया। मुझसे न बोले लपकी रहे पूरी कन्या, हो लपकी रहे पूरी कन्या। बताओ सखी को कहीं को सैया, बताओ सखी को कहीं को देवियां प्रार्थना करने लगी, कहने लगी अम्मा ये जैसे थे वैसे कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। जब बहुत प्रार्थना किया, रोने लगी तीनों देवियां, तो माता अनुसुईया को दया आई। माता अनुसुईया ने प्यारे क्या किया, उन तीनों देवताओं को उठाया और उठा करके जैसे प्यारे कुटिया के बाहर किया, जैसे कुटिया के बाहर किया, तीनों देवता अच्छे हो गए। और जब तीनों देवता अच्छे हो गए, लक्ष्मी जी हाथ पकड़ गए, चलो इसी ने फिर बना दे, चलो इसी। ए भैया अनुसुईया जी रोने लगी,
अनसुईया जी रोने लगी, कहने लगी महाराज अभी तक आप हमारे यहाँ पर थे, कितना आनंद आ रहा था और आप जा रहे हैं, ये पालना सुना किए जा रहे हैं महाराज, महाराज अच्छा नहीं लगेगा। जब रोने लगी तो भगवान तीनों देवताओं ने आशीर्वाद दिया, कहा मां आप चिंता ना करें। आज तीनों देवताओं के आशीर्वाद से अनसुईया जी के 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, अत्रि महाराज और चंद्रमा। चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय, ये 3 पुत्र हुए, पालने में पड़े हुए, पुनः पालने में पड़े हैं। अनसुईया जी के यहाँ पर बड़ा आनंद है और इसी आनंद के साथ हमारी कथा बंद है। आपके बिना कहे से बंद। हेलो हेलो, सूचना है, ये जो बहनें महाआरती है, आज महाआरती में अपना अपना आरती थाल सजा के लाई हैं, जिनके यहाँ